अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कल अदलिया के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिस खबर ने सियासी और कानूनी हलकों में बहुत बड़ा जलजला पैदा कर दिया। वो खबर क्या है, उसका पस मंज़र क्या है, उसके आगे चलकर असरात क्या होंगे। इसी तरह इस खबर के साथ साथ कुछ मज़ीद सवालात हैं जो आज मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले हम उस खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर यह है कि कल इस्लामाबाद में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने की। इस इजलास में अदालती उमूर के हवाले से चंद अहम फैसले किए गए। उन फैसलों में से एक फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस साहिबान के तबादलों के हवाले से भी था, जिसकी रूह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला किया गया। इनमें जस्टिस बाबर सत्तार साहिब हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहिब हैं, इसी तरह जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिब हैं। तो इन 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हटाकर दीगर सूबों में इन जजेस का तबादला किया गया। जस्टिस बाबर सत्तार साहिब का पेशावर हाई कोर्ट में, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहिब का लाहौर हाई कोर्ट में, इसी तरह जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिब का तबादला सिंध हाई कोर्ट में किया गया। ये इस लिहाज से गैर मामूली फैसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो अदालत है जिस अदालत में रियासत, हुकूमत और मुक़्तदिर हलकों के हवाले से बहुत सारे हसास केसेस ज़ेर समाअत रहते हैं। इस वक्त भी बहुत सारे हसास केसेस इस हवाले से ज़ेर समाअत थे। ऐसे वक्त में इन 3 जजेस साहिबान को दूसरे सूबों के हाई कोर्ट्स में मुंतकिल करना या उनका तबादला करना, ये बहुत ज़्यादा माना खेज है और बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ख़ास तौर पर ये 3 जजेस अपने आज़ादाना फैसलों की वजह से, बेबाक रिमार्क्स की वजह से हमेशा खबरों की जीनत बने रहते थे, और माजी में भी इन्होंने कुछ ऐसे फैसले दिए जो फैसले निहायत हल्का खेज थे। मिसाल के तौर पर जस्टिस बाबर सत्तार साहिब ने एक बहुत अहम नौइयत का फैसला दिया, और वो केस था ऑडियो लीक्स का। सिक्योरिटी के इदारे अवाम बिलखुसूस सियासतदानों की कॉल्स रिकॉर्ड करते थे, तो इस हवाले से एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। तो बाबर सत्तार साहिब ने हुकूमत को और हुकूमती इदारों को, बिलखुसूस सिक्योरिटी के इदारों को, उस फैसले में आड़े हाथों लिया और नहायत ही सख्त फैसला दिया। ज़ाहिर है वो फैसला सिक्योरिटी के इदारों के खिलाफ जाता था। तो इस वजह से बाज़ मखसूस हल्के बाबर सत्तार साहिब के तबादले को इस तनाजुर में देखने की कोशिश करते हैं, और मीडिया पर या मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर बाबर सत्तार साहिब के तबादले को इस मखसूस पस मंजर के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहिब हैं, वो भी खबरों में रहते थे अपने आज़ादाना बयानात या बेबाक रिमार्क्स की वजह से। मिसाल के तौर पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस ज़ेर समाअत था लापता अफराद के हवाले से, तो उन्होंने हुकूमती इदारों को, खास तौर पर सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, उन इदारों को आड़े हाथों लिया और उनको कटहरे में खड़ा किया। जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, लापता अफराद के हवाले से उन्होंने बहुत ज्यादा सख्त रिमार्क्स दिए। तो बाज़ मखसूस हल्के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहिब के तबादले को इस खबर के साथ या इस फैसले के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने लापता अफराद के केस में दिए। इसी तरह जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहब का मामला है, तो बाज़ हल्के उनको भी इसी तनाजुर में जोड़ने की कोशिश करते हैं। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहब ने एक खत पर दस्तखत किया था, आपको शायद याद होगा, और वो खत क्या था कि जो अदालती उमूर, अदालती निज़ाम है, उसमें सिक्योरिटी के इदारों या एजेंसियों की जो मुदाखलत है, इस मुदाखलत को सामने लाने के लिए या इस मुदाखलत के खिलाफ एक खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा था। तो जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहब ने भी उस खत पर, उस लेटर पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए साइन किया था, और साथ साथ ये तायीद की थी कि अदालती निज़ाम में एजेंसियों की मुदाखलत बहुत ज़्यादा है, इसको रोका जाए और रोकने की कोशिश की जाए। तो बाज़ मखसूस हल्के जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा के इस तबादले को भी इसी फैसले के साथ, वो जो खत वाला मामला था या उनका साइन उस पर हुआ था, उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह ये जो 3 जजेस हैं, माजी में कुछ ऐसे फैसले दे चुके हैं कि बाज़ हल्के उन फैसलों की रोशनी में इनके तबादलों को डिस्कस करते हैं, इनके तबादलों पर बहस करते हैं।
ناظرین، ان 3 ججز کے تبادلے تو ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس پر 2 قسم کے اثرات لازمی مرتب ہوں گے۔ پہلا اثر یہ ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو حساس نوعیت کے کیسز زیر سماعت ہیں، وہ کیسز اب ان ججز کے تبادلوں کی وجہ سے وہ کٹھائی میں پڑ جائیں گے، ان کے فیصلے تاخیر کا شکار ہو جائیں گے، ان پر سماعت کا عمل جو ہے وہ سست پڑ جائے گا۔ تو ایک یہ بڑا اثر پڑے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو کیسز ہیں ان پر۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو بڑا اثر پڑے گا وہ جو باقی ججز ہیں ان کے لیے ایک سائلنٹ میسج ہے، ایک خاموش پیغام ہے کہ اگر مستقبل میں انہوں نے بھی کچھ ایسے ریمارکس دیے یا ایسے بیانات دیے یا ایسے سخت فیصلے کیے جن فیصلوں کا اثر ہماری ریاست پر، ہماری حکومت پر یا ہماری جو مقتدر حلقے ہیں، سیکیورٹی کے ادارے ہیں، اگر ان کا اثر ان پر پڑے گا ان فیصلوں کا، تو ان ججز کے حوالے سے بھی اس طرح کے تبادلے عمل میں لائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا بڑا اثر ہے کہ دیگر ججز کے لیے یہ ایک خاموش پیغام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان 3 ججز صاحبان کے تبادلوں کی وجہ سے پاکستان کی جو مستقبل کی سیاست ہے اس کا رخ ان 3 ججز صاحبان کے تبادلے متعین کریں گے۔ یہ بات بھی بعید نہیں ہے، ممکن ہے ان 3 ججز صاحبان کے تبادلوں کا اثر آئندہ کی جو پاکستانی سیاست ہے، قومی سیاست، اس قومی سیاست پر بھی پڑے۔ ناظرین، آخر میں آپ سے 2 اہم سوالات پوچھنا چاہوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو فیصلہ کیا گیا 3 ججز کے تبادلوں کا، اس کی وجہ سے عدلیہ مضبوط ہوگی، مزید طاقتور ہوگی، مزید آزاد ہوگی یا مزید دباؤ کا شکار ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ عدالت کی یا انصاف کی فتح ہے یا مزید ججز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش ہے؟ آپ مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔